ज़ोर से बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और ऐसे बादल छा रहे थे मानो अभी ही रात हो जाएगी। और इधर-उधर सारे जंगल में पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उसी बीच एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के घर में एक बहू और एक ही बेटा रहा करता था। उनके एक ही संतान थी, जो कि बेटा और बहू सावित्री को एकदम पसंद नहीं करते थे। मानो अगर किसी माँ को एक ही बेटा हो और वो अपनी माँ को प्यार न करे तो वो माँ कैसे रह पाएगी। और इसी तरह मोहन भी अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ कभी भी दुख नहीं देख पाती थी। इसी प्रकार माँ बोली बहू से, अरे बहू, मेरे को भूख लगी है, कुछ अगर खाना हो तो दे दो। बहू बोलती है, जा कहीं डूब के मर जा, सारा दिन तो खाना मांगती रहती है। अगर मैं ऐसे खाना बनाती रही तो मैं क्या करूँगी? क्या कमा के रख दिया है जो मैं खाना तुम्हें दिन भर देती रहूँ? इसी तरह रोज़ रोज़ के झगड़े और तानों से सावित्री परेशान हो चुकी थी। अब तो बहू ऐसा भी होने लगा कि अपने सास को मारने के लिए भी उतावलू होने लगी। अगर बहू सास को मारने लगे तो बहू सास बेचारी क्या करेगी। इसी तरह जाके अब बहू अपने पति से रोने लगी और बोलती है, देखो, या तो आज तुम माँ के साथ रहोगे या तो मेरे साथ, दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। इसी तरह बहू जाके अपने पति से बोलती है, अगर तुमको माँ के साथ रहना है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, तुम माँ के साथ रह सकते हो, लेकिन हम तो माँ के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन इधर सावित्री का बेटा भी बोला, माँ तो अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे रह पाऊँगा, तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा। ऐसा करते हैं, माँ को यहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं। सोचो अगर जिसका बेटा माँ को भेजने की बात करता हो और आके अपनी माँ से बोला, देखो माँ, तुम अगर इसी प्रकार झगड़ा करती रहोगी तो क्या होगा। देखो, तुम अगर नहीं रहना चाहती तो आप कहीं भी जा सकती हो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपनी बीवी को लेकर कहीं जाएंगे नहीं, और ये हम तुम रोज़ के झगड़े से तंग आ चुके हैं। इसी तरह मोहन बोला और उसकी पत्नी भी माँ को बराबर जवाब देने लगी। सावित्री बेचारी परेशान होकर और मनी मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसा क्या दिन आ गया है, मेरी संतान होते हुए भी मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सावित्री ये सब देख के मनी मन बहुत ग्लानि महसूस करती थी कि ऐसा बेटा किसी को न दे। अगर वो अपनी माँ को नहीं मान सकता तो आखिर किसे मानेगा। इसी तरह वो अपनी माँ को वहाँ छोड़ देता है और बोलता है, जाओ तुम कहीं चली जाओ। इधर बहू भी बोलती है, जैसे बेटा वहाँ से जाता है तुरंत बहू बोलती है, जाओ तुम कहीं जाके दो मरो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। इसी तरह सावित्री और उसकी बहू रोज़ झगड़े किया करते थे। सावित्री ने मन बना लिया कि अब मुझे इस घर से ही चले जाना चाहिए। सावित्री ने क्या किया, अब वो अपने घर से रात के सोचा निकलने के लिए, क्योंकि दिन में सब लोग देख रहे थे। और बहू सावित्री भी अपने मनी मन सोचने लगी, आज ही रात हम यहाँ से चले जाएंगे। इधर मोहन मनी मन सोचने लगा, अगर माँ चली गई तो हमें सब समाज क्या कहेगा, लेकिन इसका कोई डर नहीं था। आखिर बहू अपनी बीवी के कहने से वो माँ को निकालने वाला था। यही सी तरह सावित्री की बहू रोने लगी और बोली, देखो, अब मुझसे आपका ये नहीं झेला जाएगा, आप कहीं भी जा सकती हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं, मन करे रहो, मन करे यहाँ से चली जाओ, लेकिन हम तुम्हें खाना पानी देने वाले नहीं हैं। फिर क्या था, आखिर बेटा भी न समझे, बहू भी न समझे तो माँ बेचारी क्या करती। माँ वहाँ से जाने का प्लान बना ही लिया था, क्योंकि अब उसको तो वहाँ रहना ही नहीं है। आखिर माँ के साथ में कैसे रहेगा जब कोई उससे चाहता ही नहीं है। इसी तरह वहाँ से बेटा और बहू दोनों झगड़ा करते हैं।
बेटा और बहू इतना कह के उस सावित्री के कमरे से चले जाते हैं और सावित्री भी अब सोच लेती है कि अब इस घर में रहना ही नहीं है। यही सोचते हुए वो भरी बारिश में घर से निकल पड़ती हैं और अब जाने के लिए सोच लेती हैं। सावित्री इसी तरह वहाँ से चल देती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं, अब चाहे जो हो जाए, अब घर नहीं लौटना है। ये सब देखते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है और जाके एक जंगल में एक चौतरा पे बैठ जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट